तो हेलो गाइस, नमस्कार, शत श्री अकाल, आदाब मेरे भाइयों बहनों, कैसे आप सब। मैं दिव्य प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ये सब पे। तो आज मैं आपको एक मोटिवेशनल वीडियो सुनाऊंगा जिससे आप बहुत मोटिवेट होंगे और अपने गोल को अचीव करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। आज का स्पेशली मैंने वीडियो बनाई है श्रीकांत जी स्कर्ट, डॉक्टर श्रीकांत जी स्कर्ट, जिनके बारे में आपने शायद नहीं सुना हो। मैंने भी पहले मैं जानता नहीं था, लेकिन मुझे अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे किसी ने बताया, तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना उनसे परिचित करवा दे। वो अ- अद्भुत इंसान थे, अद्भुत, अविश्वसनीय। आप सोच भी नहीं सकते वो कैसे इंसान थे, किस टाइप के इंसान थे। चलिए मैं बताता हूँ। उनका जन्म हुआ था 1954 में, और उनका जन्म मराठा परिवार, एक किसान के घर में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। तो असल में वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, और वैसे तो उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, वो बहुत गरीब घर से बिलोंग करते थे। तो उनको कभी कभी बहुत पैसों की दिक्कत होती, कभी कभी उन्हें खाने को नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी वो पढ़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वो जब मन चाहे तब पढ़ते थे। उन्हें कभी भी वो खाना नहीं खाएंगे, लेकिन जरूर पढ़ते थे। कब उन्होंने 12-12 घंटे वो रात रात भर जग के पढ़ते थे, चाहे वो कुछ भी करें। वो सोते कम थे और पढ़ते बहुत थे, दिन भर रात भर पढ़ते थे, उन्हें अच्छा लगता था पढ़ना। वो चाहते थे कि ये पढूँ, फिर ये पढूँ, फिर वो पढूँ। वो चाहते रहते, पढ़ता रहूँ, पढ़ता रहूँ, पढ़ता रहूँ। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था, क्या कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा। कभी-कभी वो खाना-पीना सब भूल जाते थे। वो एक बार ऐसा हुआ था कि वो 1 हफ्ते के लिए खाना भूल गए थे। उन्होंने इतनी पढ़ाई की, रात दिन की, वो भूल ही गए कि वो इंसान है, उनको खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। तो उन्होंने ऐसे वो इंसान थे कि वो पढ़ाई के लिए कुछ भी कर सकते थे। और उन्होंने 20 डिग्रियां भी हासिल की। आप आप यकीन नहीं कर पाओगे, 20 डिग्रियां। आजकल एक इंसान को एक डिग्री करने में बहुत तकलीफ होता है। अरे मैं और आपको एक क्लास पास करने में इतनी तकलीफ होती है, उन्होंने 20 डिग्री हासिल की, वो भी 50 साल की उम्र में। आप सोचेंगे बहुत एज हो गई होगी, 70-80 साल नहीं, 50 ईयर्स में उन्होंने। और उन्होंने 10 से भी ज़्यादा नौकरियां की, वो भी सिविल सर्विसेज की। ऐसे कोई भी प्राइवेट जॉब वगैरह, गवर्नमेंट जॉब नहीं की, उन्होंने सिविल सर्विसेज की। वो डॉक्टर बने, डॉक्टर की जॉब की उन्होंने। फिर उसके बाद फिर उन्होंने आईएएस की, आईपीएस की, फिर विधायक बने सांसद के। फिर वो कहते हैं हिस्टोलॉजिस्ट बने। फिर फोटोग्राफर, चित्रकार, पत्रकार, मोटिवेशनल स्पीकर भी बने, और कुलपति भी बने एक विश्वविद्यालय के। और संस्कृत और गणित का तो उनको इतना ज्ञान था, इतना अच्छा ज्ञान था कि उनसे ज़्यादा कोई जानता नहीं था। और उन्होंने इतिहासकार और समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र में भी बहुत अध्ययन किया था। उनकी श्रेणी उच्च श्रेष्ठ पे आती थी। वो इतने विद्वान थे कि उनसे कोई भी अगर कुछ भी अगर पूछ लेता तो वो हर चीज़ बता देते। उन्होंने हर चीज़ में अपने आप को बेहतर बनाया था, हर फील्ड में अच्छा बनाया था अपने आप को। और उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी, तो उन्होंने चाहा था कि मैं, उन्होंने जो जो सपने देखे, उन्होंने सोचा कि वो सोचा करते थे कि मैं बड़े होके क्या बनूंगा। वो जब सोचते थे कि मैं नेता बनूंगा, तो वो नेता भी बने, विधायक बने, सांसद के, वो भी अच्छे नेता। वो जब देखते थे आईएएस को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देखते थे, तो वो सोचते थे मैं आईएएस बनूंगा, वो आईएएस भी बने, आईपीएस, सब कुछ बने। डॉक्टर, जब वो डॉक्टर को देखते थे कि व्हाइट कोट डॉक्टर पहन के आता है, उन्होंने सोचा कि मैं क्यों नहीं डॉक्टर बन सकता, उन्होंने डॉक्टर भी बना। टीवी में जब देखते थे कि रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा मैं भी रिपोर्टर बनूंगा, वो बन के दिखाया उन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए। और चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। और श्रीकांत जी ने जो 20 डिग्रियां हासिल की थी, उसके बारे में आपको बताता हूँ। वो 20 डिग्रियां कुछ इस प्रकार थी। पहले तो उन्होंने एमबीबीएस एमडी में गोल्ड मेडलिस्ट थे वो। सेकंड एलएलबी एलएलएम, यानी कि एडवोकेट की भी पढ़ाई की उन्होंने और डॉक्टर की भी पढ़ाई की। उसके बाद फिर उन्होंने एमबीए किया। उसके बाद बैचलर इन जर्नलिज्म किया, उनकी रिपोर्टर की पढ़ाई की। उसके बाद फिर उन्होंने संस्कृत में डीएलटी किया, यूनिवर्सिटी टॉपर थे। एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए सोशियोलॉजी, एमए साइकोलॉजी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए आर्कियोलॉजी, एमए एर्थोपोलॉजी,
उन्होंने मतलब उन्होंने 20 डिग्रियां, तो मैंने तो आपको कुछ कम डिग्रियां बताई, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी डिग्रियां थी पहले जिनको इतना महत्व नहीं दिया जाता था। पहले अभी की तरह इतना सारा वो नहीं था, विकसित नहीं था हमारा देश। तो बहुत सारी डिग्रीज थी जो कि पहले के वक्त में नहीं था, लेकिन अगर अब के वक्त में देखा जाए तो मिला जुला के 20 डिग्री पहुंच जाती। और आप तो जानते हो आज के वक्त में अगर कोई इंसान 20 डिग्रियां हासिल कर ले, 10 से ज्यादा नौकरियां क्या हो, वो इंसान वो कितना विद्वान होगा वो इंसान। तो तो उन्होंने ऐसे किया कि 1954 में जब वो पैदा हुए तो वो पढ़ाई के 1978 तक उन्होंने खूब लगन से पढ़ाई की। उसके बाद 1978 में उनका आईएएस बैच में उनका सिलेक्शन हुआ, तो उन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग की और 4 महीने सिर्फ नौकरी की, उसके बाद फिर उसे भी छोड़ दिया। फिर आईपीएस बैच में उनका सिलेक्शन हुआ 1980 में, और उन्होंने ट्रेनिंग की, उसके बाद फिर उन्होंने भी 4 से 5 महीने कुछ नौकरी की, उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने सोचा कि 1981 में उन्होंने सोच लिया कि मुझे विधायक बनना, एक सांसद का वो विधायक बने 1981 तक। फिर उनकी जिंदगी ऐसी चल रही थी। फिर अचानक से 1999 में उनको कुछ अजीब सा सर दर्द होने लगा, चक्कर आने लगे, उनकी तबीयत खराब होने लगी। तब उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। तो बहुत से लोग उन्हें कहते हैं कि तुम डॉक्टर से दिखाओ, डॉक्टर से दिखाओ, डॉक्टर से दिखाओ। उन्होंने बात मानी लोगों की और गए डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर ने कहा डायग्नोस्टिक्स करना पड़ेगा, तो उन्होंने डायग्नोस किया। तो पता चला कि कैंसर के लास्ट स्टेज पे थे वो। जब उन्होंने सुना, मैं सोच भी नहीं सकता, कैंसर के लास्ट स्टेज पे थे। आप खुद सोच सकते हो कैंसर जैसी इतनी भयंकर बीमारी उसके लास्ट स्टेज पे, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अफसोस कि आप सिर्फ 1 महीने जिंदा रहेंगे, और 1 महीने में आप जो करना चाहे वो कर लीजिए। वो बहुत दुखी हो गए, बहुत उदास हो गए। वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। वो एकदम मतलब अपने आप को कोसने लगे कि मैं क्या करूंगा, 1 महीने कैसे जीऊंगा, हॉस्पिटल में कैसे मर मर के रहूंगा, घुट घुट के रहूंगा। लेकिन 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन बीता, चौथे दिन एक बूढ़ा गरीब इंसान आया। ना वो उनको जानते थे, ना वो उन्हें जानता था। वो आया, उसने बोला, तुम अभी नहीं मर सकते, तुम अभी नहीं मर सकते, तुम्हें और कार्य करने हैं। उसने कहा, बाबा बताइए अब मैं क्या कार्य कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने उसी बूढ़े से पूछा, बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि तो बताइए मैं क्या करूं। डॉक्टर कहते हैं सिर्फ आपके पास 1 महीना है, मुझे चक्कर आता है, मैं चल नहीं पाता, मेरी तबीयत खराब है, मुझे उल्टी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सिर्फ उस बूढ़े इंसान ने ये कहा, तुम संस्कृत का अध्ययन करो, तुम संस्कृत का अध्ययन करो। उनकी वो बात, उस बूढ़े इंसान की वो बात श्रीकांत साहब ने अपने दिलो दिमाग में बैठा ली, और एक हफ्ते के अंदर वो कैंसर के लास्ट स्टेज पे थे, फिर भी वो एकदम स्वस्थ हो गए। डॉक्टर्स चौंक गए, इट वॉज अ मेरिकल। सब चौंक गए, कैसे हो सकता है ये, इट इज इम्पॉसिबल, ये मिरेकल है, जादू है, कोई जादू टोना हो गया। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जो इंसान इस वक्त बिस्तर पे लेटा है वो भी बहुत कुछ करने वाला है। वो उठे, गए, उन्होंने वो एक हफ्ते में संस्कृत का इतना अध्ययन किया, रात दिन जग के, वो ठीक भी हो गए। संस्कृत का जैसे ही ठीक हुआ, डीएलटी का एग्जाम उन्होंने दिया, उसमें टॉपर टॉपर आए। उनके लिए उन्होंने जो सोचा वो उन्हें मिल गया। आप और मैं नहीं सोच सकते कि हॉस्पिटल में कोई बंदा आधा मर गया है और मरने वाला है 1 महीने में, उसे पता चल गया है कि वो 1 महीने के बाद मरेगा। ना वो रो रहा है, ना वो गा रहा है, ना वो खाने खा रहा है, ना वो पी रहा है, वो सिर्फ संस्कृत पढ़ रहा है। मुझे तो 4 आदमी कहते हैं कि भैया बैठ जाओ पढ़ो। कैसे वो आदमी कर सकता है 50 साल की उम्र में, कैसे। लेकिन उन्होंने क्या,
उसी वक्त उन्होंने एक फैसला लिया कि अब भारत देश के हर एक घर में, हर एक परिवार में एक संस्कृत का विद्वान जरूर। उन्होंने ये ठान लिया और वो निकल पड़े। पुणे में पहला उन्होंने स्कूल खोला, फिर गए वो नागपुर में उन्होंने कालिदास नामक एक, सुना ही होगा, कालिदास नामक एक विश्वविद्यालय खोला जो कि संस्कृत का विश्वविद्यालय, और वहां पे सिर्फ संस्कृत पढ़ाया जाता है। उन्होंने मन में ठान लिया था कि मैं ये कर सकता हूं, करूंगा और करके रहूंगा। वो आगे बढ़ते रहे। उन्होंने एक लाइब्रेरी खोली, 52,000 किताबें उस लाइब्रेरी में उन्होंने रखा, और ताकि लोग उस बुकों को पढ़ें और जाने कि अभी हमारे भारत देश में क्या क्या कमी है। उन्होंने फैसला कर लिया था, वो अपने सपनों को साकार करना चाहते थे, वो उस पर अमल होना चाहते थे। उन्होंने कभी किसी चीज के लिए हार नहीं मानी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए, दवाई खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। वो बस अपने सपने को देख के चलते गए, चलते गए, चलते गए। राह तो भगवान बनाते हैं, और राह खुदा ने बना दी, और वो अपने राह को पूरा करने पे निकल गए। पर अफसोस, जब वो नागपुर से 60 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में उनकी एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट में मौत हो गई। क्या आप सोच सकते हैं? जो इंसान मौत के मुंह से बाहर आके फिर मौत के मुंह में जा सकता है, वो क्या कर सकता है? बस आज मैं उन्हीं के बारे में बताना चाहता था। मैं जानता हूँ कि इससे आप बहुत से लोग, आप लोग प्रभावित होंगे, बहुत से लोग आप लोग नहीं प्रभावित होंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे वो डॉक्टर श्रीकांत जिचकर थे, वैसे ही आप भी हैं, और वैसे ही मैं भी हूँ। अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें ये बनना है, ये हमें करना है, जिस भी कक्षा में आप हैं उस कक्षा में मुझे उच्च श्रेणी से पास होना है, तो राह तो भगवान बनाएंगे, मेहनत तो आपको करनी। जी हाँ, हमें डट के अपनी राह पे चलना है, और उन्होंने किया और उन्हें मिला। पर लेकिन आज लोग स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को जानते हैं, महात्मा गांधी को जानते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। इसलिए मैं सोचा कि मैं उन वो उस इंसान की बात आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोग उस इंसान से मोटिवेट हो सकें। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। और अगर आप जानना चाहते हैं और बातें जानना चाहते हैं श्रीकांत जिचकर के बारे में, तो मैं वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और कोशिश करूंगा कि आप जितनी जानकारी पाना चाहते हैं उतनी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। तो फिर मैं चलता हूँ, बने रहिए हमारे साथ। मैं दिव्य प्रकाश आपका धन्यवाद करता हूँ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हर फाइनेंशियल वीक स्टूडेंट को हेल्प करेगा उसकी फीस सबमिट करने में। थैंक यू।